तो सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ सर, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने अपनी बीवी का जेवर बेच के, सब कुछ बेच के उसको एजेंट को पैसा दिया है, और एजेंट सर बहुत फ्रॉड है सर। फोरमैन बोलता है कि आपको यह काम करना पड़ेगा, यही काम है। तो मैंने जब उसके लिए आवाज़ उठाई तो कंपनी ने मुझको रूम में बैठा दिया, बोला कि आप रूम में बैठो और आपको सैलरी भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। 40,000 के वेतन का सपना दिखाकर भारतीय को ऐसा ठगा कि अब जिंदगी में दोबारा वो यूएई की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। कहानी देखिए एक ऐसे युवक की है जो कि ऑफकोर्स भारतीय है और बेहतर भविष्य की तलाश में वो विदेश चला गया यूएई, लेकिन वहां उसके साथ धोखा हुआ, शोषण हुई, उसकी मजबूरी में उससे मजदूरी कराई गई। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां 40,000 की मोटी सैलरी का सपना दिखाकर एक युवक को दुबई भेजा गया और वहां उसे बंधक बनाकर उससे मजदूरी कराई गई। कानपुर नगर के चकेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले निहाल प्रकाश को जनवरी 2025 में एक एजेंट ने दुबई भेजा। एजेंट ने दावा किया कि उसे वहां एक बढ़िया होटल में 40,000 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा और 3 टाइम का खाना और अच्छे से रहने की सुविधा भी दी जाएगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। दुबई पहुंचने पर निहाल को एक बिल्डिंग में कैद कर लिया गया और जबरन निर्माण स्थल पर मजदूरी करवाई गई। न खाना सही से मिला न पैसे। निहाल ने बताया कि एजेंट ने उससे 1,20,000 रुपए वीजा और टिकट के नाम पर लिए थे। जब दुबई में परेशानियां बढ़ी तब उसने किसी तरह वापस लौटने की कोशिश की और आखिरकार भारत लौट आया। भारत लौटकर निहाल ने पूरी आवृत्ति लिखित शिकायत के रूप में अधिकारियों को सौंपी और एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उसका आरोप है कि यह एजेंट और लोग मिलकर कई युवाओं को इसी तरह फंसा चुके हैं। ये मामला न सिर्फ एक युवक की पीड़ा है बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए चेतावनी है जो विदेश में जाकर काम करने का सपना देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आपको बता दें कि जो यूएई में वो व्यक्ति गया था, दरअसल उसने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था। वीडियो में उससे कुछ एजेंट्स के नंबर मिले और उसने उसी एजेंट से यानी उसी वीडियो के थ्रू एजेंट से संपर्क किया। एजेंट ने बताया कि उसका खुद का ऑफिस है यूएई में और वो वहां पर आसानी से उसे नौकरी दिला देंगे। 1800 दिरहम की बात हुई थी, जॉब दिलाई गई उन्हें और 1800 दिरहम को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 40,000 रुपए के अप्रॉक्स में बनते हैं। और इसी वजह से जो व्यक्ति हैं यानी भारतीय वो यूएई गए। इससे पहले उन्होंने एजेंट को सारे पैसे दे दिए थे, जो भी वीज़ा खर्च और एयरपोर्ट से जाने के लिए जो यात्रा खर्च था उसके लिए जो पैसे बनते थे उन्होंने दे दिए थे एजेंट को। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया। वहाँ पर एक मजदूर आया उन्हें रिसीव करने और उन्हें एक निर्माणाधीन स्थल पर ले गया जहां पर उनसे जबरन मजदूरी कराई गई। जब उन्होंने इसकी शिकायत ऊपर वाले अथॉरिटी से की तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्हें बोला गया कि उन्हें काम करना ही पड़ेगा वरना उनसे मारकर काम कराया जाएगा। ऐसे में कोई रास्ता नहीं दिखा उन्हें, तो उन्हें मजबूरी में मजदूरों वाला काम जो है वो करना पड़ा, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए क्योंकि 30 किलो का वजन उठाकर उन्हें तीसरे मंजिल पर चढ़ना पड़ता था। इस वजह से वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने पर उनका इलाज कराया गया, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं गया। किसी भी तरीके से उन्होंने वीडियो बनाकर शेयर किया सोशल मीडिया पर और मदद मांगी लोगों से, जिसके बाद आखिरकार लोगों की नज़र उन पर पड़ी और वो वहाँ से छूटकर वापस भारत आ पाए। और यहाँ पर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि यूएई में जाकर उनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये एक अलार्म है उन लोगों के लिए जो यूएई जाना चाहते हैं। बता दें कि अगर आप यूएई जा रहे हैं तो जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उसी के थ्रू जाए, किसी भी एजेंट पर भरोसा ना करें, नहीं तो आप भी इस तरीके से फंस सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया जाता है आपको और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं तो फिर आपको काम करना होगा वरना फिर आपको जुर्माना भुगतना पड़ता है। बड़ी खबर, शारजाह में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत। शारजाह के अलनादा इलाके की एक ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रविवार को भयंकर आग लग गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सोमवार को भी पूरे एरिया में डर और अफरा तफरी का माहौल था। एक डिलीवरी बॉय ने बताया है कि वो पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग आग से बचने के लिए जान जोखिम में डालकर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। एक शख्स ने
हाथों में कपड़ा लपेटा और तार पकड़कर नीचे उतर गया, लेकिन दूसरा शख्स ऐसा नहीं कर पाया। उसके हाथ कांपते रहे और थोड़ी देर बाद उसने तार छोड़ दिया और फिर हम सब ने उसे गिरते हुए देखा। उसने कहा, यानी जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने आंखों से ये चीज होते हुए देखी, उसने बताया। आगे कहा कि लोग चीख रहे थे, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस देख रहे थे। इस 44 फ्लोर की बिल्डिंग में आग सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर लगी हुई थी। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक शख्स को धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई। सभी को अलकसीमी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। जब सोमवार सुबह खलीज टाइम की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो माहौल बेहद शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसपास के लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन दिल में डर था और दुख जो था वो साफ झलक रहा था। एक पास के स्टेशनरी स्टोर के स्टाफ ने बताया कि रात के करीब 11 बजे कुछ लोगों को अपने फ्लैट में वापस जाने दिया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया है कि बिल्डिंग के बाहर मरम्मत का काम चल रहा था, जिससे जगह जगह तार लगे हुए थे। कई लोगों ने इन्हीं तारों से नीचे उतरने की कोशिश की। एक स्थानीय शख्स ने कहा कि अगर क्लैडिंग यानी कि बाहरी परत पहले की तरह लगी होती तो आग बहुत तेजी से फैलता और शायद ज्यादा मौतें होती। शुक्र है हाल ही में उसे हटा दिया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शारजाह सिविल डिफेंस को सुबह 11:30 बजे आग की सूचना मिली थी। कई यूनिट्स फौरन मौके पर पहुंची, लोगों को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया गया। एक सुपरमार्केट के मालिक ने बताया कि हादसे से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उसी मंजिल पर एक डिलीवरी भेजी थी। हमें तब समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन धुआं बहुत घना था और लोग भाग रहे थे। एक रेस्टोरेंट मैनेजर ने कहा कि मरने वालों में से एक से उनकी एक दिन पहले ही बात हुई थी। वो लोग हमारे रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने आते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। इलाके की एक नाइजीरियन महिला टेरेसा ने बताया कि आसपास के लोग मदद के लिए तुरंत आगे आए। सभी दुकानें और रेस्टोरेंट ने पीने का पानी, जूस और खाना बांटना शुरू कर दिया। रात को भी खाना पहुंचाया गया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार थे। इलाके में लोगों ने बताया कि बिल्डिंग का किराया कम था, इसलिए वहां ज्यादातर कवारे लोग एक साथ रूम शेयर करके रहते थे। इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और ये एक ऐसा दिन है जो शायद ही इसे कोई भूल पाएगा। तो बता दें, शारजाह में अल नहदा में ये भीषण घटना हुई, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई, बिल्डिंग में आग लगी। देखिए, यूएई में जब भी गर्मियों के दिन आते हैं तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे में सतर्क रहें और अलर्ट रहें। इस तरीके की चीज़ें देखें तो बिल्डिंग से सबसे पहले बाहर निकल आए। वक्फ बोर्ड पर अब यूएई के इमाम ने भी दी है नसीहत। क्या कुछ कहा, चलिए बताते हैं। भारत के मुसलमानों ने जिस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश में हंगामा मचा रखा है, उस पर संयुक्त अरब अमीरात के इमाम ने बड़ा बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे डाली है। मोहम्मद तौहीदी ने माना है कि वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इसे हिंदुओं समेत अन्य धर्मों और मानवता के लिए प्रासंगिक होने की बात भी कही है। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, समाज और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि हमने यूएई में किया है। सबसे पहले यह कि धार्मिक समुदाय कैसे काम करते हैं और समाज की सेवा करते हैं, इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएई में वक्फ बोर्ड पेशेवर संस्थाएं हैं, वे समाज में अपनी स्थिति में कानूनी हैं और बहुत सम्मान किया जाता है उनका, और जाहिर है कि वे देश के मुस्लिम धार्मिक ढांचे के भीतर विभिन्न भागों का मैनेजमेंट भी करते हैं। मेरा मानना है कि यूएई में हमारे पास जो वक्फ बोर्ड है वे मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड और भारत जैसे देशों में मुस्लिम समाजों के लिए रोल मॉडल है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
भारतीय मुसलमानों को नसीहत देते हुए तौहीदी ने कहा है कि यूएई ने अपने सभी क्षेत्रों और धार्मिक दृष्टिकोण के पहलुओं में इस क्षेत्र में यूएई से परे मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल रहा है। वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि यह मंदिरों, चर्चों और अन्य पूजा स्थलों के लिए भी है। वे सभी कानून के तहत गले लगाए और संरक्षित हैं। सरकार द्वारा उनकी सेवा और देखभाल की जाती है, इसीलिए यह एक बात है कि इस पर नजर रखी जाए, लेकिन कोई विशेष व्यवहार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी को कानून का पालन करना होगा। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था होती है जो मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियां जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, धर्मशाला, दुकानें, जमीन आदि का मैनेजमेंट करती है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्थायी रूप से किसी चीज को अल्लाह की राह में समर्पित कर देना, जैसे कोई जमीन, इमारत या संपत्ति जो किसी नेक काम के लिए दान की गई हो, यह वक्फ मानी जाती है। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है भारत में। इस पर यूएई के इमाम ने भारत में रहने वाले मुसलमानों को नसीहत दी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।